स्टूडेंट वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल हरीश स्टडी सेंटर। और आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्लास 11th का जो सेकंड चैप्टर है मात्रक एवं मापन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। पहले हमने डिस्कस करा था स्टूडेंट फर्स्ट चैप्टर जो फिजिकल वर्ल्ड था या फिर भौतिक जगत के बारे में डिटेल से देखा था स्टूडेंट। यदि आपको कोई भी डाउट एंड क्वारी रहती है तो प्लीज आप वहाँ लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। और आज हम डिस्कस करें एक नए चैप्टर के ऊपर स्टूडेंट। सबसे पहले जब अपन बात करें इस चैप्टर की तो हमारे चैप्टर की पहली हेडिंग है कि भौतिक राशियां क्या होती है स्टूडेंट। सबसे पहले तो पहली है कि भौतिक राशियां स्टूडेंट भौतिक राशियां क्या होती है, यानी कि ऐसी राशियां जिनका क्या किया जा सके, मापन किया जा सके, क्या कहलाती है स्टूडेंट, भौतिक राशियां कहलाती है। अब स्टूडेंट इस चैप्टर का नाम ही है मापन एवं मात्रक, तो मापन किसका किया जा सकता है, भौतिक राशियों का। अब इसके उदाहरण की बात करें तो यहां लिख सकते हैं ऐसी राशियां जिनका क्या किया जाए, मापन किया जा सकता हो, जिनका मापन किया जा सकता हो। ऐसी भौतिक राशियां जिनका मापन किया जा सकता हो क्या कहलाती है, भौतिक राशियां कहलाती है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय। स्टूडेंट आपने यदि ध्यान दिया हो तो लंबाई है, जैसे कि अपन लंबाई की बात करें तो सपोज इतनी लंबाई है तो उसे 1 मीटर यूज कर सकते हैं। यदि और ज्यादा लंबाई हो तो उसे 2 मीटर यूज कर सकते हैं। तो ऐसी राशियां जिनका अपन मापन कर सकते हैं, जैसे लंबाई 3 मीटर है, 100 मीटर है, 1000 मीटर है। द्रव्यमान है, जैसे हमारे पास भार कितना है, द्रव्यमान का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, भार होता है। तो भार जैसे हमारे पास 10 kg है, 5 kg है, 1 kg है, इसका मतलब अपन मापन कर सकते हैं। ऐसी राशियां जिनका मापन किया जा सकता है क्या कहलाती है स्टूडेंट, भौतिक राशियां कहलाती है। क्या कहलाती है स्टूडेंट, भौतिक राशियां कहलाती है। अब यहाँ से हमारा जो नेक्स्ट है उसे कहते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है जिसे कहते हैं मूल राशियां। क्या कहते हैं स्टूडेंट, मूल राशियां। अब स्टूडेंट मूल राशियां क्या होती है, ऐसी भौतिक राशियां जो क्या हो, एक दूसरे से संबंधित नहीं हो, या फिर ऐसी भौतिक राशियां जो परस्पर क्या हो, स्वतंत्र हो। राशियां जो परस्पर क्या हो, परस्पर स्वतंत्र हो, क्या कहलाती है स्टूडेंट, मूल राशियां कहलाती है। अभी जो 7 मूल राशियां डिफाइन कर रखी है, जैसे 7 मूल राशियां स्टूडेंट कितनी है, 7 मूल राशियां है स्टूडेंट। ये ध्यान रखना आपको कौन कौन सी है। तो यहाँ पे पहला है लंबाई, फिर है द्रव्यमान, फिर समय, लंबाई, समय, द्रव्यमान, फिर क्या स्टूडेंट, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा। स्टूडेंट कितनी हो गई हमारे पास, ये 7 मूल राशियां है। जो 7 मूल राशियां लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और विद्युत धारा, ये अपन को स्टूडेंट्स क्या होती है, फिजिक्स में या फिर भौतिकी में क्या है, 7 मूल राशियां है। बाकी सारी जो राशियां है वो क्या है, मूल राशियां नहीं है, वो अन्य राशियां है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट हमारे पास 7 मूल राशियां है। मूल राशियां क्या होती है, वे राशियां या फिर वे भौतिक राशियां जो परस्पर स्वतंत्र हो, जिनका आपस में कोई संबंध नहीं हो। कहने का मतलब यदि अपन बात करें लंबाई की तो लंबाई 1 मीटर है। अब सपोज यहाँ लंबाई की बात करें तो लंबाई सपोज ये एक लाइन है जो कितनी है स्टूडेंट, 1 मीटर है। और यहाँ पे यदि बात करें तो 1 मीटर के ऊपर समय का कोई इफेक्ट पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ रहा है स्टूडेंट। क्यों, क्योंकि ये मूल राशियां है, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। जैसे यदि कोई रोड 1 मीटर पर रखी हुई है तो उसका समय के साथ कोई लिंक नहीं है, या फिर उसका द्रव्यमान के साथ कोई लिंक नहीं है। ये राशि अपने आप में क्या है, स्वतंत्र राशियां है। वैसे यदि अपन बात करें 2 kg के निकाय की, ये निकाय कितना है, 2 kg, तो इसके ऊपर समय का कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि द्रव्यमान अपने आप में एक अलग चीज है और समय अपने आप में क्या है, एक अलग चीज है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये क्या है, परस्पर स्वतंत्र हो। ऐसी राशियां जो परस्पर स्वतंत्र हो या फिर क्या हो, जो एक दूसरे से क्या हो, संबंध नहीं रखती हो, क्या कहलाती है, मूल राशियां कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट अपन, यहां से नेक्स्ट है हमारे पास मापन। क्या है स्टूडेंट, मापन को इंग्लिश में कहते हैं मेजरमेंट। मापन क्या होता है स्टूडेंट, मापन क्या होता है, सुव्यवस्थित किसी भी भौतिक राशि के मानक को क्या कहते हैं, किसी भी भौतिक राशि के मानक को क्या कहते हैं, मापन कहते हैं।
देखो यहाँ पे लिखा हुआ है किसी निश्चित मानक से भौतिक राशियों की तुलना करना। कोई निश्चित मानक है जिससे भौतिक राशियों की तुलना करना क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। जैसे यदि अपन बात करें यहाँ पे निश्चित भौतिक राशि से मानक की तुलना क्या कहलाता है स्टूडेंट? मापन कहलाता है। किसी निश्चित भौतिक राशि से मानक की तुलना करना क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। यदि अपन बात करें यहाँ पे तो नेक्स्ट टॉपिक की, पहले इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं कि भौतिक राशि से मानक की तुलना कैसे करते हैं। जब अपन मापन की बात करेंगे, जैसे हम क्या कर रहे हैं, जैसे अपन हमारे पास 2 मीटर लंबी ये क्या है? रस्सी है। यदि वो 2 मीटर लंबी रस्सी है तो यहाँ पे जो मीटर है ये लंबाई के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसका मतलब लंबाई एक भौतिक राशि है, लेकिन इसका जो परिमाण है वो 2, वो क्या है? इसका मानक है स्टूडेंट। क्या है? मानक। या फिर मानक और उसकी तुलना कर रहे हैं अपन कि जो लंबाई है वो कितनी है? 2 मीटर। तो इसका मतलब क्या है? भौतिक राशि के मानक की तुलना। ये जो लंबाई है वो 2 है और वो 2 मीटर है, इसीलिए क्या है? किसी मानक की तुलना हो रही है। यदि अपन द्रव्यमान की बात करें, सपोज 5 kg, तो ये जो भौतिक राशि है और ये जो मापन है इसका, तो मानक का भौतिक राशियों के साथ तुलना करना क्या कहलाता है? ये स्टूडेंट क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। इसका मतलब इसका माप कितना है? 5 kg। यहाँ पे मानक है और ये kg क्या है? यहाँ भौतिक राशि है स्टूडेंट। यहाँ से ये चीज क्लियर हो गई। अगला टॉपिक देखते हैं यहाँ से स्टूडेंट, मात्रक। मात्रक क्या होता है स्टूडेंट? देखो ध्यान से, मात्रक क्या होता है स्टूडेंट? मात्रक को इंग्लिश में कहते हैं यूनिट। मात्रक को इंग्लिश में कहते हैं स्टूडेंट यूनिट। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है स्टूडेंट, अभी आप क्लास 11th में आ गए हो तो कोई भी चीज है या फिर कोई भी हेडिंग है आप उसे इंग्लिश में भी याद रखें, क्योंकि जो हायर स्टडीज होगी उसमें सारी चीजें इंग्लिश में ही होगी स्टूडेंट। तो मात्रक क्या होता है या फिर यूनिट क्या होती है? मापन को या फिर मानक को प्रदर्शित करने वाली जो इकाई है वो क्या होती है? मात्रक। क्या होती है स्टूडेंट? मात्रक। मात्रक अपन को ये बताती है कि मानक को कितनी बार सम्मिलित किया गया है। मानक को कितनी बार सम्मिलित किया गया है? मानक को सम्मिलित करने की संख्या। मानक को सम्मिलित करने की संख्या। देखो स्टूडेंट, इसकी परिभाषा यहाँ से यही है कि अपन देख सकते हैं यहाँ पे कि मापन के लिए बनाए गए मात्रक या फिर अपन मानक को सम्मिलित करने की संख्या या फिर क्या है? मापन के लिए बनाए गए मानक। जैसे अपन बात करें यहाँ पे ये केजी है, ये केजी एक मात्रक है। क्या स्टूडेंट? मात्रक है। किसका मात्रक है? द्रव्यमान का मात्रक है। लेकिन ये कितना है? 10 kg है सपोज, तो ये 10 यहाँ पे मानक है और केजी यहाँ पे क्या है? मात्रक है। तो मानक के लिए बनाए गए मापन को, मानक के लिए जो बनाया गया मापन है उसके लिए क्या है? ये मात्रक कहलाता है। यानी कि 10 है, इसको मानना तो पड़ेगा ना स्टूडेंट। अब ये 10 मीटर हो सकता है, 10 सेकंड हो सकता है, या फिर 10 क्या हो सकता है? केजी हो सकता है। अपन को बताना है कि ये केजी है क्या, तो उसके लिए क्या है? मात्रक है। यानी मानक को प्रदर्शित करने के लिए मानक को बताने के लिए उपयुक्त क्या कहलाते हैं? मानक को बताने के लिए उपयुक्त क्या कहलाते हैं? मात्रक कहलाते हैं स्टूडेंट। यहां से ये चीज क्लियर हो गई स्टूडेंट। अब देखो ध्यान से, मानक होता है वो अपन को ये बताता है कि जो मात्रक है वो कितनी बार सम्मिलित हुआ है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, अब ये आंकिक मान। आंकिक मान क्या बताती है? आंकिक मान जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिजिट वैल्यू। स्टूडेंट, जो आंकिक मान है इसका मतलब क्या है? आंकिक मान का मतलब क्या है? ऐसी वैल्यूज जो अपन को ये बताती है कि मात्रक को कितनी बार सम्मिलित किया गया है। मात्रक को कितनी बार सम्मिलित किया गया है। जैसे अपन 10 kg की बात करें तो 10 kg यहाँ पे जो kg मात्रक है वो कितनी बार सम्मिलित हुआ है? 10 बार। कितनी बार हुआ है? 10 बार। और यदि अपन बात करें यहाँ पे 5 सेकंड की,
तो यहाँ पे जो सेकंड है वो समय का मात्रक है और कितनी बार सम्मिलित हुआ है 5 टाइम। तो ये इसका क्या है आंकिक मान है, कितना है आंकिक मान, तो 5 बार है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि मात्रक को कितनी बार सम्मिलित किया गया। आंकिक मान का मतलब क्या है, मात्रक को जितनी बार सम्मिलित किया जाए वो उसका क्या कहलाता है आंकिक मान। मात्रक को सम्मिलित करने की संख्या, मात्रक को सम्मिलित करने की संख्या क्या कहलाएगी स्टूडेंट, मात्रक को सम्मिलित करने की संख्या क्या कहलाएगी आंकिक मान कहलाएगी। जैसे 10 kg है तो मात्रक 10 बार आया है, जो kg मात्रक है वो 10 बार सम्मिलित हुआ है। 20 kg है तो जो kg मात्रक है वो 20 बार सम्मिलित हुआ है। 50 सेकंड है तो जो सेकंड मात्रक है वो समय का मात्रक किसके लिए 50 बार सम्मिलित हुआ है। तो ये अपन को क्या बताता है आंकिक मान ये बताता है। स्टूडेंट आप यहां से क्या कर लोगे नोट कर लोगे। आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं स्टूडेंट अपन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मूल मात्रक, देखते हैं स्टूडेंट, है ना। स्टूडेंट यहां से देखो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है मूल मात्रक। मूल मात्रक क्या होते हैं स्टूडेंट, मूल राशियों को व्यक्त करने वाले मात्रक क्या कहलाते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे किलोग्राम को व्यक्त करेंगे, जैसे द्रव्यमान, भार, या फिर क्या है समय, या फिर लंबाई, इनको जो व्यक्त करेंगे, जो मूल भौतिक राशियों को व्यक्त करेंगे वो मूल मात्रक कहलाएंगे। तो मूल राशियों को व्यक्त करने वाले मात्रक, मूल राशियों को व्यक्त करने वाले क्या कहलाएंगे स्टूडेंट मूल मात्रक कहलाएंगे। अब आगे हमारे पास है कि जो 7 प्रकार के मूल मात्रक है उनके बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। तो ये मूल राशियां होती है 7 प्रकार के और उनके मूल मात्रक होते हैं और उनके प्रतीक भी दे रखे हैं। समझते हैं पहले मूल राशियां कौन कौन सी होती है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। सबसे पहले ध्यान से देखो स्टूडेंट, लंबाई है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर और मीटर को एम लिखते हैं, स्मॉल एम होता है स्टूडेंट, ये छोटा एम होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, जिसका प्रतीक है केजी, क्या होता है स्टूडेंट केजी। अब यदि आगे बात करें तो समय का मात्रक सेकंड, जिसे यहाँ तो स्मॉल एस से लिखते हैं या फिर SEC सेकंड से लिखते हैं। अगला है ताप का मात्रक होता है स्टूडेंट केल्विन, उसे लिखते हैं जिसका प्रतीक होगा कैपिटल के। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी मात्रक यदि किसी साइंटिस्ट द्वारा खोजा गया है तो साइंटिस्ट के नाम पर है तो वो हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा। जैसे ताप की जो खोज के बारे में केल्विन ने रिसर्च करा था तो केल्विन के नाम से है, इसीलिए ये कैपिटल आएगा हमेशा, ठीक है स्टूडेंट। अब विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, एम्पियर को ए से लिखते हैं। एम्पियर यहाँ साइंटिस्ट का नाम है इसीलिए ए हमेशा क्या आएगा कैपिटल आएगा मात्रक में। अब ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है कैंडेला, जिसे अपन क्या से लिखते हैं CD से, ये इसका मात्रक है। पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक होता है मोल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं MOL। अब ये चीजें आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट, ठीक है ना स्टूडेंट। ये 7 प्रकार की मूल राशियां हैं जिनके मात्रक दे रखे हैं और इनके प्रतीकों को ध्यान रखना। प्लीज आप स्टूडेंट इसको कॉपी पेन पे नोट करते रहना साथ में। नेक्स्ट देखते हैं अपन पूरक राशियां। क्या होती है स्टूडेंट पूरक राशियां। स्टूडेंट पूरक राशियां क्या होती है, ऐसी राशियां जो क्या है मूल राशियों को पूरा करती हो। जैसे मूल राशियों को जो कंप्लीट करती है वो क्या कहलाती है पूरक राशियां। तो पूरक राशियां क्या होती है, 7 प्रकार की मूल राशियां होती है, इसके अलावा 2 पूरक राशियां होती है। तो लिख सकते हैं मूल राशियों को पूरा करने वाली राशियां क्या कहलाती है स्टूडेंट पूरक राशियां कहलाती है। तो 2 प्रकार की है, पहला तो है समतलीय कोण और दूसरा क्या है ठोस कोण या फिर घन कोण। यहां से लिख सकते हैं अपन, पहला है समतलीय कोण और दूसरी क्या है घन कोण। तो ये 2 प्रकार की मूल राशियां हैं, पहला समतलीय कोण और दूसरा क्या है स्टूडेंट घन कोण। स्टूडेंट अपन बात करें समतलीय कोण की तो समतल कोण क्या होता है, ऐसा कोण जो क्या हो समतल के ऊपर बना हुआ। जैसे ये यहां से क्या है, ये समतलीय कोण थीटा है तो ये क्या होगा समतलीय कोण। तो ये क्या होगी पूरक राशि होगी समतलीय कोण। ये कोण समतलीय कोण होगा स्टूडेंट और इसका मात्रक क्या होता है स्टूडेंट रेडियन। क्या होता है स्टूडेंट रेडियन।
इसका मात्रक होता है स्टूडेंट रेडियन। रेडियन आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा स्टूडेंट, चैप्टर 3 यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री के चैप्टर में देखा होगा। अब वापस से समझ लो कि समतलीय कोण क्या होता है। ऐसा कोण जो समतल के ऊपर बना हुआ हो, तो ये समतल के ऊपर बना हुआ कोण क्या कहलाता है? समतलीय कोण कहलाता है। इसका मात्रक होता है रेडियन, जिसका प्रतीक क्या होता है? RAD। इसका प्रतीक होता है स्टूडेंट RAD, ये रेडियन। ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट यहाँ से देखो, अगला है हमारा घन कोण। क्या होता है स्टूडेंट? घन कोण। घन कोण स्टूडेंट ध्यान से देखो, जब घन कोण की बात करेंगे तो जो समतलीय कोण होता है वो तो समतल के ऊपर बनता है, लेकिन जो घन कोण होगा वो कहाँ बनेगा स्टूडेंट? घन कोण एक 3D आकृति है। कहने का मतलब एक 3D कोण बनेगा, वो क्या कहलाएगा? घन कोण। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक बार, तो ये क्या होगा? एक 3D आकृति है। ये स्टूडेंट देखो ध्यान से, यहां से ये घन कोण है, ये घन कोण यानी ऐसा कोण जो समतल पर ना बन के कहां बनता है? 3D पे बनता है, ब्रह्मांड या फिर स्पेस में बनता है, तो वो क्या कहलाता है? घन कोण कहलाता है, जिसे अपन समतल पर प्रदर्शित नहीं कर सकते। ये घन कोण है स्टूडेंट। घन कोण ये क्या होता है? पूरक राशि है, दूसरी पूरक राशि, जिसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। क्या होता है स्टूडेंट? मात्रक होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन कैसे प्रदर्शित करते हैं वो भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मात्रक स्टेरेडियन, या फिर जिसे लिखते हैं प्रतीक क्या होता है? SR। क्या होता है स्टूडेंट? SR, ये स्टेरेडियन। अब एक और चीज यहां से देख लेते हैं कि घन कोण, पहले तो जो समतलीय कोण होता है वो क्या होता है? चाप बटा त्रिज्या। जो समतलीय कोण होता है, कोण बराबर क्या होगा? चाप बटा त्रिज्या। चाप बटा त्रिज्या। आप ये फॉर्मूला ध्यान रखोगे स्टूडेंट, नॉर्मली बस समझने के लिए है, ठीक है ना स्टूडेंट। और घन कोण का भी एक फॉर्मूला है, वो भी देख लेते हैं कि घन कोण का क्या है? क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। क्या है? घन कोण बराबर क्या है? क्षेत्रफल बटा त्रिज्या का स्क्वायर। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, हालांकि ये कोण वगैरह इतने यूज नहीं आने हैं, लेकिन फिर भी एज ए नॉलेज के लिए कभी ऐसे न्यूमेरिकल आ भी जाए तो भी, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि कभी भी क्या है, इन चीजों को रटना नहीं है। आपको फिजिक्स रटनी नहीं है, पहले तो आपको फिजिक्स समझनी है अच्छे से, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ से हमने क्या सीखा स्टूडेंट? जो मापन एवं मात्रक में मूल राशियां, मूल मात्रक, और उनके बाद में जो पूरक राशियां है, जो मूल राशियों को क्या करती है? पूरा करती है, तो वो क्या कहलाती है? पूरक राशियां। इनके बारे में पढ़ा। जो घन कोण और समतलीय कोण के जो प्रतीक है और मात्रक है, इनके बारे में हमने डिटेल से डिस्कस करा स्टूडेंट। आज यहाँ से इसके बाद अपन नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट, मात्रकों की जो प्रणाली है उसके बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। यदि आपको कोई भी डाउट इंक्वायरी रहती है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो स्टूडेंट, और यहाँ से आप प्लीज साथ में नोट करते रहें स्टूडेंट, ये ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।